नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे आपका घर मजबूती के साथ साथ दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको एक एक करके प्रैक्टिकल तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपको घर बनाते समय कौन कौन सी चीज़ों को जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए जिससे आपका घर मजबूत से मजबूत बने। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर का कॉलम बनाते समय बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से ईंट की शटरिंग करके घर के कॉलम की कास्टिंग करते हैं। यदि आप इस तरीके से भाई कॉलम बनाते हैं तो आपका जो कॉलम है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का, बहुत ही लोएस्ट क्वालिटी का बनेगा। क्योंकि इस कॉलम को आप अच्छे से देख सकते हैं कि इस कॉलम का ना तो अलाइनमेंट सही होता है, यानी कि इसका सीधापन सही नहीं होता, और इसके साथ साथ जब आप ईंट की शटरिंग करके कॉलम बनाते हैं तो कॉलम के ऊपर की वाटरप्रूफिंग लेयर भी नहीं बनती। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉलम को आयरन की शटरिंग करके बनाया गया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक वाटरप्रूफिंग लेयर अपने आप बन जाती है जो कि कॉलम के अंदर किसी भी तरह की नमी जाने से हमेशा के लिए कॉलम को सुरक्षित रखती है। और जब आप ईंट की शटरिंग करके कॉलम बनाते हैं तो इसके ऊपर वाटरप्रूफिंग लेयर नहीं बनती, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि मिट्टी के अंदर की जो नमी होती है वो धीरे धीरे कॉलम के अंदर प्रवेश करती है और कॉलम के अंदर का जो सरिया होता है उसको सड़ा देती है। तो कोई भी मिस्त्री ठेकेदार कितना भी बोले कि भाई ये तो नीचे का कॉलम है, इस पर मिट्टी पड़ जाएगी, ये नीचे चला जाएगा, इसलिए इसको हम ईंट की शटरिंग लगाकर ढाल देते हैं, तो आप मानिएगा नहीं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम के लास्ट का जो सरिया होता है, यानी कि प्लिंथ बीम की जहां एंडिंग होती है वहां का स्टील कुछ इस तरीके से आपको एल शेप में नीचे की तरफ मोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जोड़ का जो पॉइंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। इसमें क्या होता है कि नीचे का सरिया ऊपर की तरफ एल शेप में और ऊपर का सरिया नीचे की तरफ एल शेप में मोड़ा जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप प्लिंथ बीम की कास्टिंग करा रहे हो, यानी कि प्लिंथ बीम की ढलाई करा रहे हो, तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से पॉलीथीन बिछा देनी है। पॉलीथीन बिछाने से क्या होता है कि जब आप कंक्रीट डालते हैं तो कंक्रीट के अंदर का जो सीमेंट होता है वो सॉइल यानी कि मिट्टी अपने अंदर खींच नहीं पाती। और भाई लोग, यदि आप पॉलीथीन नहीं लगाएंगे तो इस बात को नोट कर लीजिए कि कंक्रीट डालते समय कंक्रीट के अंदर का जो सीमेंट होगा उसको मिट्टी अपने अंदर खींच लेगी और आपका जो प्लिंथ बीम है वो वाटरप्रूफ नहीं बन पाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम बीम और इसके साथ साथ स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से एक रिंग लगती है और इस रिंग को बनाते समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिंग का जो कॉर्नर होता है उसको सीधे सीधे मोड़ देते हैं। तो आपको सीधे सीधे बिल्कुल नहीं मोड़ना है, आपको कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ हुक बनाकर मोड़ना है। इससे क्या होगा कि भूकंप के समय आपका रिंग नहीं खुलेगा, जिससे जो चारों सरिया होते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और आपका कॉलम बीम सब मजबूत रहेगा। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो घर को कम पैसे में खूबसूरत बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब के कॉर्नर पर आपको पीओपी की कुछ इस तरीके से डिजाइन कराकर स्लैब की ढलाई करानी है। इससे आपका स्लैब का कॉर्नर अच्छा दिखेगा और इसके साथ साथ यदि सामने फ्रंट की तरफ डोर विंडो है तो डोर विंडो के ऊपर जो लिंटर आप बनाएंगे उसके ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके से पीओपी की डिज़ाइन करा देनी है। इससे डोर विंडो और आपका स्लैब वो दिखने में कम पैसे में ही बहुत खूबसूरत दिखेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी बातें बताई गई घर बनाते समय इसको आप जरूर से जरूर फॉलो करिए जिससे आपका घर मजबूत भी बने और अच्छा भी दिखे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।